सऊदी हुकूमत ने खाने काबा और मस्जिद नबवी में तरावी को 10 रकात तक महदूद रखने का जारी किया हुक्म। पीर की रात से शुरू होने वाली तरावी की नमाज में अब 10 रकात अदा की जाएगी। बाजमात तरावी कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। राजस्थान के बारान जिले में फिरका वाराना तसादुम, दो बरादरियों के आपसी झगड़े के बाद हुए पथराव और आतिशजनी के वाकयात के बाद कई मकानात जलकर खाक, पूरे इलाके में कर्फ्यू, जबकि इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। नहीं, वो तो सुनसान रोड दिख जाएगी ना। ये कोरोना का हॉटस्पॉट बना सुप्रीम कोर्ट, 50% से ज्यादा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घर से जज करेंगे सुनवाई। पूरे इहाते को किया जा रहा है सैनिटाइज। यूपी के लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलात की रोकथाम के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सभी मजहबी मकामात पर एक वक्त में 5 अफराद से ज्यादा के दाखिले पर रोक। लखनऊ में 8 अप्रैल से रात 9 बजे ता सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। नमाज तरावी को मद्देनजर रखते हुए उलमाए कराम का रात 10 बजे कर्फ्यू नाफिज करने का मुतालबा कबूल करने से डीएम का इनकार। मुल्क में कोरोना के मामले मुसलसल दूसरे रोज 1.5 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए मामले, 349 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से लग सकता है 8 से 15 दिनों का सख्त लॉकडाउन। टास्क फोर्स ने की सिफारिश। आखिरी फैसले के लिए आज वजीर आला उद्धव ठाकरे की अहम बैठक। यूपी में कोरोना से बचाव के लिए सख्त गाइडलाइन जारी। 500 से ज्यादा एक्टिव केसेस मिलने वाले अजला में लगेगा नाइट कर्फ्यू। किसी भी बंद मकामात पर हो रहे प्रोग्राम में 50 तो खुली जगह में हो रहे प्रोग्राम में 100 लोगों के जमा होने की इजाजत। मगरबी बंगाल में 5वें मरहले की वोटिंग से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने झोंकी ताकत। एक ही दिन में बंगाल में वज़ीर-ए-आज़म मोदी करेंगे 3 रैलियां। कोविड उसूलों पर अमल होता है या नहीं, देखना होगा अहम। यूपी के इटावा में दर्दनाक हादसा। एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे बैठे 11 लोगों को रौंदा। 3 की मौत, 8 की हालत संगीन। पुलिस के मुताबिक सभी 11 अफराद दिल्ली से यूपी पंचायत इंतखाबात में वोट डालने के लिए जा रहे थे अपने गांव। मगरबी बंगाल में इंतखाबात के दौरान तशद्दुद और बयानबाजियों का सिलसिला जारी। बीजेपी रहनुमा दिलीप घोष ने मरकजी फोर्सेस की फायरिंग में टीएमसी कारकुनान की मौत मामले में दिया एक और मुतनाज़ बयान। बोले, अगर फिर कोई कानून हाथ में लेगा तो अगले मरहले की वोटिंग में हो सकती है फायरिंग। टीएमसी और सीपीएम ने की भड़काऊ भाषण पर दिलीप घोष की गिरफ्तारी की मांग। सीपीएम का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, दिलीप घोष के बयानात से बीजेपी का फाशिस्ट चेहरा होता है बेनकाब। बिहार की तारीखी खुदाबख्श लाइब्रेरी को बचाने की मुहिम तेज। साबिक आईपीएस अमिताभ दास ने सदर जमहूरिया को लौटाया अपना पुलिस मेडल। बोले, इंसानियत की मीरास और गंगा जमनी तहजीब की अलामत है लाइब्रेरी। ठेकेदारों और माफिया के हुक्म पर लाइब्रेरी के एक बड़े हिस्से को मुनहदिम करने का बिहार सरकार पर लगाया इल्ज़ाम। बंगाल में अगले मरहले के इंतखाबात से कबल वजारत दाखिला ने सीएपीएफ की मजीद 71 कंपनियां तैनात करने का लिया फैसला। पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए फोर्सेस की तैनाती का फैसला। गुज़िश्ता दिनों फोर्सेस की फायरिंग में 5 अफराद की हो चुकी है मौत। ममता बनर्जी का इल्ज़ाम। अमित शाह के इशारे पर मरकजी फोर्सेस भी इंतखाबात को कर रही हैं मुतअस्सिर। कूच बिहार में पोलिंग के दौरान हुए हमले में 4 अफराद की मौत के बाद मचे सियासी घमासान के दौरान इलेक्शन कमीशन ने किसी भी पार्टी के कूच बिहार जाने पर रोक लगाई। ममता बनर्जी ने कहा, इलेक्शन कमीशन का नाम बदल कर रखना चाहिए एमसीसी, यानी कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट। बिहार की नीतीश सरकार में गुंडा राज जारी। चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर ही शरपसंद अनासिर का हमला। किशनगंज थाने के एसएचओ अश्विनी कुमार हलाक। बेटे की मौत के सदमे से मां की भी गई जान। करीब 5 माह से जारी किसान तहरीक का सरकार पर नहीं हो रहा कोई असर। इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ वज़ीर-ए-आज़म मोदी। किसान अब भी अपने अज़ाइम पर बरकरार। कहा, अब भी मरकज मदऊ करे तो किसान बातचीत के लिए तैयार। ताहम मुतालबात में कोई तब्दीली नहीं। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर मची तबाही। 1300 से ज़ायद इमारतें और मकानात बने मलबे का ढेर। 8 शहरियों की हलाकत की तस्दीक, सैकड़ों लापता। मजीद हलाकतों का खदशा। म्यांमार में आमरीत के खिलाफ जमहूरियत के हामी अफराद का मुजाहरा। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से एक दिन में 82 अफराद हलाक। आंग सांग सूची का तख्ता उलटने के बाद से अब तक 700 से ज़ायद मुजाहरीन हो चुके हैं हलाक।
کرناٹک میں روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین کی غیر معینہ ہڑتال کے خلاف سرکار سخت، ڈیوٹی پر حاضر نہ ہونے والے ملازمین پر تعدیبی کارروائی شروع، ٹریفک سے متعلق 153 اور ٹیکنیکل شعبے سے 51 اسامیوں کا تبادلہ۔ بھٹکل میں کوسمو اسپورٹ سینٹر کی عمارت کا تزئین نو کے بعد افتتاح، نئے مقاصد اور نئے حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا ذمہ داروں اور نوجوانوں کا عزم، کھیل کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ٹریننگ، بچوں کی تربیت سمیت عوامی مسائل کے حل کے لیے بھی لائحہ عمل تیار۔ بھٹکل کوکتی نگر میں مسجد سارا کا عمل میں آیا افتتاح، علماء کرام نے مساجد کو آباد کرنے کی طرف دلائی توجہ، کہا مسلم معاشرے کا وجود مسجد کے بغیر نامکمل، مسجد کے اعمال شبینہ مکاتب کے نظام کو مستحکم کرنے پر بھی دیا گیا زور۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔